मैनिपुलेशन है तो सिंपल है, इसमें तो मतलब तुम्हें दिख जाएगा कि अगर तुम इधर जो है LCM लोगे तो तुम्हारे पास इसका मतलब LCM वगैरह लेके इफ़ यू सॉल्व तो यू विल गेट द एग्जैक्ट सेम थिंग एज अबव। तो वो सब टफ नहीं है। बेसिकली द थिंग दैट रिक्वायर्स एक्सप्लेनेशन हेयर इज़ बेसिकली कि चल क्या रहा है। तो उसने बोला कि हमने प्राइस के अफेक्ट करने वाले 3 फैक्टर्स देखे थे, राइट। अब उन्हीं 3 फैक्टर्स अगर हम प्राइस को लिखना चाहें एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ दोज 3 फैक्टर्स तो दिस इज़ द इक्वेशन दैट वी गेट, जिसमें बेसिकली पहला फैक्टर है वही रिस्क फ्री रेट, जिससे हम डिस्काउंट करते हैं टू अकाउंट फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, ये रिस्कलेस रेट है, इसमें कुछ भी रिस्क का कंपोनेंट नहीं है, इट्स जस्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, पाई एस से मल्टीप्लाई किया क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ पे ऑफ है, जितना ज़्यादा पाई एस होगा जितना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एक सिक्योरिटी जिस स्टेट में पैसे पे कर रही है वो स्टेट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी जितनी ज़्यादा है उतना पी एस ज़्यादा होगा, इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। और ये जो तीसरा फैक्टर है ये रिस्क एडजस्टमेंट फैक्टर है। बेसिकली एक सिक्योरिटी जितनी ज़्यादा रिस्की होगी आप उससे उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न रखोगे उसके लिए, उतना ERS ज़्यादा होगा। जितना ERS ज़्यादा होगा उतना बेसिकली ERS माइनस RF ज़्यादा होगा, और जितना ये पूरा कंपोनेंट ज़्यादा होगा उतना ही बेसिकली 1 में से जब आप इस कंपोनेंट को माइनस करोगे तो यू गेट अ स्मॉलर वैल्यू, राइट। तो ओवरऑल जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्या कहते हैं रिटर्न होगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक सिक्योरिटी पे, ज़्यादा क्यों एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि वो उतनी रिस्की है तभी, अदरवाइज़ देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ रिटर्न, राइट। तो जितना ज़्यादा ये होगा उतना ही वी कैन सी कि प्राइस कम होगा। ठीक है, तो बेसिकली जितनी ज़्यादा रिस्की एक सिक्योरिटी होगी उतना ज़्यादा आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होगा उस सिक्योरिटी से एसोसिएटेड। ठीक है, नहीं तो आप रिस्क बेयर ही क्यों करोगे इन द फर्स्ट प्लेस अगर रिटर्न वो उतना ज़्यादा नहीं दे रही है तो अगर आपको कोई ऐसी सिक्योरिटी दी जाए तो बहुत रिस्की है तो आप बहुत ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे, जितना ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे उतना ज़्यादा अगर आपको रिटर्न लेना है तो वो रिटर्न आपको तभी मिलेगा जब आप उसका एक लो प्राइस पे करोगे, तो प्राइस कम होगा ऐसी सिक्योरिटीज़ का जो रिस्की है। ठीक है, ये बात हो गई। अब आगे ऑप्टिमल पोर्टफोलियो डिसीजंस पे आ जाते हैं। तो बेसिकली अब पोर्टफोलियो का डिसाइड कैसे करना है कि कितना किस में क्या इन्वेस्ट करें, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो ये देख लेते हैं।